नाजरीन, दिन भर की रिपोर्ट में आपका एक बार फिर खैर मकदम। मैं इरशाद वानी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में आज यूथ वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत अपनी पार्टी सदर सईद अल्ताफ अहमद बुखारी ने की, जबकि इस मौके पर अपनी पार्टी जनरल सेक्रेटरी जम्मू विजय बकाया, साबका मिनिस्टर चौधरी जुल्फकार के अलावा मंजीत सिंह और अपनी पार्टी के कई सीनियर वर्करान भी मौजूद थे। यूथ मीटिंग से खिताब करते हुए सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपने सेहत और मुस्तकबिल का ख्याल रखें। साथ ही उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो नशे जैसे बिदत से दूर रहे। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज यहाँ जम्मू में ड्रग एडिक्शन में फंसे नौजवानों के रिहेबिलिटेट करने या काउंसलिंग के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, ताकि इन बच्चों को इससे बाज रखा जाए। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी एक विजन लेकर लोगों के सामने आई है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की बाज आबादकारी इनकी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने आज मरकजी वजीर नितिन गडकरी और LG इंतजामिया से अपील करते हुए कहा है कि वादी के और जम्मू के तमाम अजला और सड़कों को असर नौ तामीर किया जाए और 4 लाइन्स पर भी काम किया जाए। अपनी पार्टी सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी लोगों के सामने एक विजन लेकर आई है। उन्होंने कहा कि हम नौजवानों के साथ हैं और नौजवान की बाज आबादकारी अपनी पार्टी के लिए तरजीहात में शामिल है। उन्होंने आज LG इंतजामिया के साथ साथ मरकजी वजीर नितिन गडकरी से अपील की कि वो 4 लाइन्स के साथ साथ 6 लाइन्स रोडों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और साथ ही चिनाब वैली की टनल और करना टंगडार टनल, लोला बाड़ीपुरा टनल के अलावा जम्मू खिते के तमाम टनलों को तामीर किया जाए। साथ ही उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो हर गांव और ज़िले में रोडों को मुकम्मल करें। जबकि इस मौके पर कई लोगों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस से वाबस्ता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नौशहरा बलवीर सिंह और BJP के वाइस प्रेसिडेंट नौशहरा लकी सिंह के अलावा कई लोगों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जबकि इस मौके पर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने सुनी रैना और प्रदीप कुमार को अपनी पार्टी में शामिल होने पर खैर मुकदम किया और मुबारकबादी दी और उम्मीद जाहिर की कि ये लोग अपनी पार्टी के लिए तनदेही से काम करेंगे। तो बाएं हाथ की पता नहीं होनी चाहिए कौन ड्रग्स में मुलविस है, जिसका हमें पता लगे उसको रिहेबिलिटेट करना हमारा मिशन होगा। इसलिए कभी भी हम उसको एक्सपोज नहीं करेंगे। दैट इज़ एन ओथ विच आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू टेक, कि वो आप एक ओथ खुदा को हाजिर नाजिर रख के ले लेंगे कि आप एक्सपोज नहीं करेंगे उस बच्चे या बच्ची को जिसमें ये आदत पड़ी है। हम उसको रिहेबिलिटेट करेंगे, लेकिन जो बेचने वाला है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। छोटा पूरी कहीं बेचने वाला है, स्कूल के बाहर बेचने वाला है, कॉलेज के बाहर बेचने वाला है, कैंटीन पे बेचने वाला है या किसी नुक्कड़ पे बेचने वाला, क्योंकि इस जनरेशन को ये पता है कहाँ पर क्या होता है। और अल्ताफ बुखारी एक ऐसी मजबूत दीवार की तरह आपके पीछे खड़ा होगा। मुझे पता है ये माफिया है, इस माफिया के खिलाफ समझो आज से अपनी पार्टी की जंग है। अगर हमारा दुश्मन कोई है वो ये ड्रग डीलर है, ड्रग बेचने वाला है, लेकिन जो ड्रग्स करता है उसका हम सुधार करेंगे। एक रिक्वेस्ट मैं अल्ताफ साहब को करूँगा कि एक दिन पूरा अपने फुल डे यूथ के लिए यहाँ देना है, जिस दिन हम एक चीज़ है यहाँ सीनियर्स भी हैं, लेकिन मैं आई वुड लाइक टू एड्रेस लाइक दैट चैलेंज इससे ज़्यादा है। हमारी जमात को जीतना या हारना शायद कम चैलेंज है, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज इस वक्त यूथ है। यूथ में जो इस वक्त आदतें बुरी पड़ी हुई हैं, क्या वो आदतें बुरी इसलिए पड़ी है कि उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं? क्या वो आदतें इसलिए पड़ी हुई है कि गवर्नमेंट इनकरेज नहीं कर रही है उनको अपना फ्यूचर ब्लीक लग रहा है, या कोई और प्रेशर्स हैं, पीयर प्रेशर्स हैं, सोसाइटियल प्रेशर्स हैं? लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारी रियासत में इस वक्त वो ये है कि जो हमारा यूथ ड्रग्स की तरफ लगा है। क्योंकि हम पहले ही 32 साल कश्मीर में खो चुके हैं, 2.5 लाख नौजवानों को खो चुके हैं, बंदूक ने उनको ख़त्म किया है। तो अगर हम आज उसकी तरफ ना तवज्जो दे दें तो हम कहीं दे नहीं जाएंगे। बंदूक तो शायद एक आदमी उठाता है, 1 का कत्ल करता है, 2 का कत्ल करता है, 3 का कत्ल करता है, लेकिन ड्रग्स जब सोसाइटी में घुसते हैं और जिस तरह हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों में ये घुसा है, ये पूरी नस्ल को ख़त्म करेगा। ये हमारी पूरी जो हमारी जनरेशन है उसको ख़त्म करेगा।
तो मेरे लिए आज मैं चाहता था कि इसमें बड़ी डिटेल्ड बात करूं कि हमारे नौजवान अपने आप को डेडिकेट करें कि वी विल वर्क फॉर अ ड्रग फ्री सोसाइटी। देखो वोट तो सब करते हैं, वोट के लिए तो काम सब करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने नौजवान साथियों को कहती है कि आप बूथ मैनेज करो, आप वोट मैनेज करो, आप वो मैनेज करो। वोट भी आएगा, बूथ भी बनेगा, सरकार भी बनेगी, लेकिन किन के लिए? इन नौजवानों के लिए। अगर ये नौजवान ही नहीं रहे, अगर ये नस्लें ही खत्म हो गई, तो फिर किसके लिए? मैं आज आप लोगों को ताकीद करता हूँ, इसे मिशन मोड पे लीजिए। ये बात सही है, आपने किसी ने स्पोर्ट्स की बात की, अभी बड़ी सही बात की। यू कैन प्रमोट स्पोर्ट्स, व्हाई नॉट? यू कैन प्रमोट टूर्नामेंट्स जिसमें ये होगा स्पोर्ट्स, दैट कुड बी द मिशन। तो एक चीज है कि हम एहतिजाज करने निकलते हैं, दैट इज वन पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। द अदर पार्ट इज हम सोसाइटी में टॉर्च बेयरर्स निकले कि भैया ये ड्रग्स जो है, और जो ड्रग्स की इस लत में मुलविस हैं उनको रिस्पेक्ट भी देना है। उनको हमें जलील नहीं करना है कि कोई बच्चा खा रहा है या बच्ची खा रही है। ट्राई टू रिहेबिलिटेट देम। वो आवर एफर्ट शुड बी कि हम उनको रिहेबिलिटेट करें। लेकिन ये जो ड्रग बेचता है इसको हम नंगा करेंगे, और ये किसी हद तक भी नंगा करेंगे। हम इसको पुलिस के पास वी शुड बी द फर्स्ट इन्फॉर्मेंट्स टू द पुलिस कि हाँ सब ये ड्रग्स बेच रहा है, इसमें कोई लिहाज नहीं देखना है। तो अगर हम इतना ही करेंगे, मुझे लगता है कि आधी जंग हम जीत जाएंगे। बाकी बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना ना देना, ये तो सब मैं आपको बताऊंगा। इस जमात का जिस वक्त ये जमात आएगी, मैंने आपको हमेशा बोला है कि सबको सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते, लेकिन वी विल सी दैट एवरीबडी हैज अ रेस्पेक्टेबल अर्निंग सो दैट दे फील सेटिस्फाइड। आज ऐसी चीज़ें भी नौजवानों में है, डिप्रेशन की बीमारी है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी हैव टू ब्रिंग देम आउट ऑफ दैट। और ये शायद हमारे बुजुर्ग नहीं समझते हैं। मैं भी, मेरी उम्र में भी हम तो बुजुर्गों वाली एज में ना, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, हम सब तो सफ़ेद दाढ़ी वाले। लेकिन आप लोगों को तो पता है डिप्रेशन ड्रग से भी बड़ी बीमारी है। ये तो आपस में ही आपकी एज ग्रुप में एक दूसरे से बात करके समझी जा सकती है। तो मैं बहुत खुश हूँगा अगर मेरे लोग इसमें कुछ करेंगे। और टू स्टार्ट विद, ये जो मैं कहता हूँ कि ड्रग्स के खिलाफ हम लोग ये करेंगे। मैं जो हमारे यूथ की टीम है यहाँ जम्मू की, मैं 5 लाख रुपया देता हूँ शुरू करना लगे हैं उनको कैसे रिहेबिलिटेट करें। लेकिन सीक्रेसी शुड बी द हॉलमार्क ऑफ दिस। मीन्स दाएं हाथ को बाएं हाथ की पता नहीं होनी चाहिए। कौन ड्रग्स में मुलविस है, जिसका हमें पता लगेगा उसको रिहेबिलिटेट करना हमारा मिशन होगा। इसलिए कभी भी हम उसको एक्सपोज नहीं करेंगे। दैट इज़ एन ओथ विच आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू टेक, कि वो आप एक ओथ खुदा को हाजिर नाजिर रख के दे देंगे कि आप एक्सपोज नहीं करेंगे उस बच्चे या बच्ची को जिसमें ये आदत पड़ी है। हम उसको रिहेबिलिटेट करेंगे, लेकिन जो बेचने वाला है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। पूरी कहीं बेचने वाला है, स्कूल के बाहर बेचने वाला है, कॉलेज के बाहर बेचने वाला है, कैंटीन पे बेचने वाला है, या किसी नुक्कड़ पे बेचने वाला, क्योंकि इस जनरेशन को ये पता है कहाँ पर क्या होता है। और अल्ताफ बुखारी एक ऐसी मजबूत दीवार की तरह आपके पीछे खड़ा होगा। मुझे पता है ये माफिया है, इस माफिया के खिलाफ समझो आज से अपनी पार्टी की जंग है। दुश्मन कोई है, वो ये ड्रग डीलर है, ड्रग बेचने वाला है, लेकिन जो ड्रग्स करता है उसका हम सुधार करेंगे, क्योंकि वो बेचारा इसमें फंसा है, उसको फंसाया गया है और हमारा फर्ज है हम उसको निकालें। बाकी जो हमारी गुड आफ्टरनून एवरीबडी फ्रेंड्स, वी आर थैंकफुल आप एक शॉर्ट नोटिस पे आए। आज आपको तकलीफ देने का मुद्दा एक ही था कि कल हमारे मुल्क के, जिसे मैं कहता हूँ क्रिएटर,
जो इस मुल्क को इस वक्त जोड़ रहा है, कहते हैं ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक वर्चुअली जो जोड़ रहा है, नितिन गडकरी साहब कल रियासत हमारे यूटी में आए थे और मैंने सोचा कि इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए अगर कोई हमारे लोगों के लिए अच्छा करता है। उन्होंने कल जो ऐलानात किए और जो काम उनके महकमे की तरफ से हो रहे हैं, सो आई वांटेड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड ग्रेटिट्यूड ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अपनी पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, कल उन्होंने अनाउंसमेंट की टाइमलाइन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, टनल्स हैं, तो उसी में उन्होंने कल मुगल रोड की पीर की गली की टनल का भी ये अनाउंसमेंट किया। हम वेलकम करते हैं, मुबारकबादी उनको देते हैं और ये वो वादा है जो 2015 में उन्होंने हमसे किया था। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरी गुजारिश होगी उनसे कि इसकी भी टाइमलाइन फिक्स हो जाए ताकि ये लाइफलाइन जो एक अल्टरनेट रूट के तौर पे बनेगी, कल को यात्रा के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, फ्रूट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और 2 खित्तों को आपस में जोड़ेगी। सो वो भी मेरा उनको निवेदन करने का मकसद था आपके ज़रिए से। तीसरा, जो जम्मू श्रीनगर हाईवे, मुझे मालूम है ये उनके फोकस में है, उन्होंने कल इस पे भी बात की, लेकिन इसको थोड़ा सा शायद एक टास्क फोर्स बना के हर हफ्ते मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ना इसका मॉनिटरिंग हो जाए तब तक ये एक बदनुमा दाग है हमारे ही इस रियासत पे नहीं, ये हमारे पूरे नेटवर्क पे, जो हम कहते हैं ना कि हम अमेरिका से आगे नेटवर्क में होंगे, तो ये एक बदनुमा दाग बनता है। ये मुल्क के बाकी हिस्सों से जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए ये एक रुकावट बन जाती है। जोजिला टनल टाइमलाइन दिया गया, ये बहुत हिस्टोरिकल चीज़ है जो बनने जा रही है। इससे हालांकि जम्मू कश्मीर की पुरानी रियासत को 2 यूटीज़ में तकसीम किया गया है। मैं मुबारकबादी देता हूँ, इस टनल से कम हम आपस में फिर हमारे रिश्ते जुड़ जाएंगे और मुल्क के डिफेंस के लिए भी जितनी इसकी इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट ऑफ